एक बहुत ही खास न्यूज लेकर आया हूं आपके। देखिए, आज तक की एक न्यूज है ये। 10वीं 12वीं में नंबर बढ़ाने का मौका, यानी कि आप 10वीं 12वीं की जो बोर्ड परीक्षा होती है उसमें आप नंबर बढ़ा सकते हो। किस तरीके से बढ़ेंगे, क्या है पूरी खबर, उसको जानेंगे। ठीक है, ये बोर्ड लागू करेगा नई नीति, फेल छात्रों को भी होगा फायदा। क्या है देखिएगा, गुजरात शिक्षा विभाग ने 10वीं और 12वीं कक्षा में छात्रों के बढ़ते ड्रॉप डाउन रेशो और खराब परिणाम को देखते हुए बेस्ट ऑफ टू एग्जाम नीति लागू करने का फैसला लिया है। इस नीति के तहत छात्रों को अच्छा स्कोर करने का मौका दिया जाएगा। तो ये देखिए नीति क्या है, सारी चीज जानेंगे हम। और ये देखिएगा 11 दिसंबर 2024 की ये न्यूज है। और आज देखिएगा हम इसको पढ़ रहे हैं। क्या है, ये अतुल तिवारी न्यूज रिपोर्टर है जिन्होंने ये जानकारी साझा की है। 10वीं और 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स का अच्छा बोर्ड रिजल्ट और ड्रॉप डाउन रेशो कम करने के लिए गुजरात सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। गुजरात में शिक्षा विभाग ने बोर्ड परीक्षा में बेस्ट ऑफ टू एग्जाम पॉलिसी लागू करने का अहम फैसला लिया है। शिक्षा विभाग के इस फैसले से साल 2024 में गुजरात की 10वीं कक्षा में फेल होने वाले 1.2 लाख विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा। साथ ही 12वीं साइंस के 26,000 और कॉमर्स के 56,000 से अधिक विद्यार्थियों समेत गुजरात बोर्ड के करीब 2.11 लाख फेल होने वाले विद्यार्थियों को इसका फायदा मिलने वाला है। आखिर ये नीति है क्या? क्या केवल इससे फेल होने वाले स्टूडेंट्स को ही फायदा मिलेगा या और किसी को? जानते हैं क्या है बेस्ट ऑफ टू एग्जाम नीति। ठीक है, ये पॉलिसी है क्या? दरअसल गुजरात सरकार ने 10वीं और 12वीं में छात्रों के बढ़ते ड्रॉप डाउन रेशो और खराब परिणाम को देखते हुए बेस्ट ऑफ टू एग्जाम नीति लागू करने का फैसला लिया है। इस नीति के तहत छात्रों को अच्छा स्कोर करने का मौका दिया जाएगा। छात्रों को 2 बार बोर्ड परीक्षा, यानी कि एक बार मुख्य परीक्षा और एक सप्लीमेंट्री परीक्षा देनी होगी। दोनों परीक्षाओं में से जो स्कोर बेस्ट होगा उसे फाइनल रिजल्ट के तौर पर मान्य रखा जाएगा। यानी कि आप देखिएगा, आपके एक बार जैसे नॉर्मली क्या होते हैं, बोर्ड एग्जाम हुए, ठीक है, बोर्ड एग्जाम एक बार हो गए आपके, जो फाइनल होते हैं एक बार नॉर्मल वाले होते हैं। ठीक है, अब उसके बाद दोबारा होंगे बोर्ड एग्जाम। ठीक है, और इसमें सभी को कंपलसरी नहीं है, एग्जाम दोबारा होंगे। ठीक है, एक बार पहला एग्जाम हो गया, एक बार दूसरी बार में आपको कंपलसरी नहीं है देना। आप चाह रहे हो कि भैया मेरा रिजल्ट यही अच्छा हो गया, अब मुझको नहीं देना, कोई बात नहीं, आप मत दीजिए। जो स्टूडेंट चाह रहे हैं कि हमारी तैयारी अच्छी है और हम इस रिजल्ट से खुश नहीं है, वो 2 बार एग्जाम दो। दूसरे में सभी सब्जेक्टों का आप एग्जाम दीजिए। आपका मन है, यदि आप चुनिंदा सब्जेक्टों का देना चाह रहे हो, चुनिंदा का दीजिए। ठीक है, या सभी का दीजिए। अब होगा क्या कि मान लीजिए पहली बार पहले एग्जाम में आपका फिजिक्स में मान लीजिए आपका 70 नंबर आए और दूसरी बार फिजिक्स में आपका 75 आए, तो अब ये 75 काउंट किए जाएंगे। मान लीजिए इसमें केमिस्ट्री के मान लीजिए यहाँ पर 60 नंबर आए और अब केमिस्ट्री में 85 आ गए, तो ये वाले लिए जाएंगे। और मैथ में मान लीजिए पिछली बार 85 आए थे और दूसरी बार जो एग्जाम दिया उसमें मान लीजिए आपके 80 आ गए, तो फिर ये वाले नंबर काउंट किए जाएंगे, यानी 85। टोटल मिला के मतलब ये है कि दोनों रिजल्टों में से जो रिजल्ट सबसे बेहतर होगा उसके आपको फाइनल जो आपकी मार्कशीट मिलेगी उसमें काउंट किए जाएंगे। मतलब 2 बार आपके बोर्ड एग्जाम होंगे, जिस एग्जाम में आपके नंबर सबसे ज्यादा रहेंगे, परसेंटेज ज्यादा रहेंगे, वो वाली मार्कशीट आपको दी जाएगी। बात समझ रहे हो? ठीक है, अब इसमें क्या होगा, जो फेल हो जाते हैं, फेल होने वाले छात्र, मान लीजिए आप पहले एग्जाम में आप फेल हो गए, दूसरे में पास हो गए, तो फिर पास ही माने जाओगे, आपको 1 साल बर्बाद करनी नहीं पड़ेगी। बात समझ में आ गई होगी अच्छे से। चलिए आगे, कैसे बेहतर होगा रिजल्ट देखिएगा। इस फैसले से गुजरात बोर्ड द्वारा तय महीने में आयोजित होने वाली पूरक परीक्षा को देकर विद्यार्थी अपना परिणाम इंप्रूव कर सकेंगे। विद्यार्थियों के लिए मुख्य परीक्षा और पूरक परीक्षा के परिणाम में से जो परिणाम श्रेष्ठ होगा अंतिम परिणाम माना जाएगा, उसी को माना जाएगा। इसके अलावा अगर कोई विद्यार्थी अच्छे परिणाम के साथ पास भी है, यानी कि मान लीजिए किसी के 90% आ भी गए और वो दोबारा एग्जाम देना चाह रहा है और फिर उसके मान लीजिए 92% आ गए, तो फिर 92% वाली मार्कशीट मिलेगी। या दूसरी बार में 80 आ गए तो फिर 90 वाली ही मिलेगी। बात समझ रहे हो? दूसरी बार में कम परसेंटेज रह गए तो फिर पहली वाली मार्कशीट दी जाएगी, यानी जो ज्यादा होंगे। और अधिक यानी और अधिक की उम्मीद के साथ पूरक परीक्षा में मौजूद रहकर परीक्षा देता है तो दोनों परीक्षा में से श्रेष्ठ परिणाम जो होगा वो अंतिम मार्कशीट दी जाएगी। ठीक है, आगे इनमें से ऐसे भी हैं कुछ स्टूडेंट जो मान लीजिए
ये छात्र पूरक परीक्षा में लाभ नहीं ले पाएंगे। कौन? जो मान लीजिए गुजरात शिक्षा विभाग की तरफ से एक और फैसले के मुताबिक अगर किसी विद्यार्थी ने मुख्य परीक्षा नहीं दी है, यानी कि जो मेन बोर्ड परीक्षा है, शुरुआत की पहली वाली बोर्ड परीक्षा है, उसमें शामिल नहीं हुआ है, तो फिर वो पूरक परीक्षा भी नहीं दे पाएगा, यानी कि दूसरी वाली परीक्षा भी नहीं दे पाएगा। शिक्षा विभाग का यह फैसला 10वीं और 12वीं बोर्ड के उन सभी छात्रों के लिए फायदेमंद साबित होगा जो फेल हुए होंगे या फिर पास हुए हैं लेकिन उनकी इच्छा के मुताबिक नंबर नहीं आए हैं। वो चाह रहे हैं कि हमारी तैयारी ज्यादा थी और ज्यादा नंबर आने चाहिए। तो अब कोई भी स्टूडेंट, कोई भी छात्र, कोई भी विद्यार्थी ये नहीं कह पाएगा कि हमारी मेहनत ज्यादा थी, कॉपी चेक गलत हुई है या ऐसे। तो आपको मेहनत ज्यादा है तो आप दोबारा नंबर देके पास हो जाओगे। तो ये शिक्षा व्यवस्था लचीली हो जाएगी, एकदम बढ़िया हो जाएगा, नंबर लाने का आपको मौका मिलेगा। और उसी साल, ऐसा नहीं कि अगली साल, उसी साल आपके परिणाम आकर उसी साल आपकी साल भी बच जाएगी, ऐसा नहीं है। रिजल्ट आपका आ जाएगा, उसके बाद में दूसरा 1 महीने के अंदर अंदर ये काम हो जाएगा, यानी कि 2 महीने से 3 महीने के अंदर। कुल मिलाकर मतलब ये है कि अगला सेशन स्टार्ट होने से पहले आप उसी जैसे कि मान लीजिए आपका ये वाला अप्रैल में आपका रिजल्ट आ रहा है और ये वाला मई में आ जाएगा, बस इतना रहेगा और कुछ नहीं रहेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो ज्यादा समय भी नहीं लगेगा। जानकारी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा। अभी एक और खास बात, अभी ये गुजरात के लिए हुआ है, यदि ये अच्छा वर्क किया तो ये पूरे यानी कि सभी जगह बोले तो यूपी, बिहार, यानी प्रत्येक बोर्ड में ये फैसला लागू हो जाएगा। बात समझ रहे हो? तो चलिए वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा। बहुत अच्छा फैसला है ये।